नॉकिंग की जो फाइबर वॉल होती है वो इम्पैक्ट डालती है अपनी। आज की वीडियो कुछ ट्विस्ट के साथ है। आप लोग बैट हमसे परचेज करते हैं, फिर एक रिक्वेस्ट करते हैं ऑयलिंग नॉकिंग की, एक्स्ट्रा ग्रिप की, स्कर्व शीट की। तो लोग कहते हैं यार नॉकिंग ऑयलिंग का कैसे पता करें कि आपने नॉकिंग ऑयलिंग करी है। फिर तो आज आपका छावड़ा भाई आपको गाइड करेगा एक बेसिक से टिप्स के साथ कि आप कैसे पता करें कि आपका बैट नॉक्ड हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपको रियल टाइम लाइव दिखाऊंगा एक नए फ्रेश बैट के साथ, एक नॉक बैट के साथ, राइट। और लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि भाई आप मोटे हो गए। करें जल्दी से। तो ये देखो, ये बैट्स हैं, आप देखो कैमरामैन प्लीज। 1 2 3 4 एक ही कैटेगरी के बैट हैं, एसएस स्मैकर प्लेयर एडिशन बैट हैं। लेट मी ओपन फर्स्ट। ये नॉक बैट हैं सारे। आप ये देखो, मैं सारे टेबल पे लगाता हूँ जल्दी से। ये मेरे एक कह सकते हैं बहुत फेवरेट कस्टमर हैं और मेरे दोस्त हैं पंजाब के। नाम तो नहीं डिस्क्लोज करूंगा एज पर दी यूट्यूब पॉलिसी। आप ये देखो 1 2 3 4 ये चारों बैट्स भाई ने अपनी टीम के लिए लिए हैं और सारे बॉडी बिल्डर टाइप हैं। मैं भी जिम की लाइन का हूँ लेकिन मेरा शरीर तो कद्दू हो चुका है इस टाइम। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, ये सारे नॉक बैट्स हैं। अब मैं आपके सामने अभी एसएस से ये कुछ यूनिट्स आए हैं। ये बिल्कुल स्मैकर बैट है। मैं आपको ये भी खोल के दिखाता हूँ। एसएस की टेप है, ओरिजिनल बैट्स हैं। आपके सामने मैं लाइव कर रहा हूँ, कोई हेरा फेरी ना मैं दिखाता हूँ, ना करने देता हूँ, ना खुद करता हूँ। ये देखो फ्रेश बैट आ गया एसएस का स्मैकर। ये देखो एक और आ गया बैट स्मैकर। अब 6 हो गए। अब मैं आपको रियल टाइम दूंगा एग्जांपल कि आप अपना बैट कैसे चेक करें कि आपका बैट नॉक्ड हुआ है कि नहीं हुआ। कैमरामैन एक बार दिखाऊं मेरा फेस। ये थोड़ा सा स्कर्व शीट आ गई। अब ये देखो कवर है, ये साइड रखते हैं बहुत डिसिप्लिन मैनर से। अब ये एक फ्रेश बैट है स्मैकर का प्लेयर्स एडिशन, ठीक है। अब ऊपर आप देखो श्रिंक रैप कंपनी की तरफ से फिटेड है, प्रॉपर एसएस की मार्किंग है और करंट माल है। अगस्त 2022 का 23,000 रुपये MRP है और इसका वेट है 1180 विद श्रिंक रैप। आप ये देख रहे हैं फ्रेश पीस है बिल्कुल, राइट। राउंड हैंडल है। मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस तो बाद में बताऊंगा। अब मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, आप करीब से देखें। एक बैट नॉक्ड होता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है क्योंकि हम इसको जब कहते हैं सैंड पेपर से थोड़ा सा इसकी वैक्स उतारते हैं तो फिर ग्लीन शीट की कहते हैं कोटिंग करते हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि कितनी इसको रिक्वायर्ड है ऑयलिंग की। तो इसकी डेंसिटी जैसे कि ऑन स्केल एक मीटर्स होते हैं हमारे पास, 8 आ रही है। तो हमने देखा कि हाँ 8 to 10। कैमरामैन एक दिखाओ। तो कुछ हमारे पास इनको जज करने के लिए टूल्स होते हैं। मैं टूल भी अभी दिखाऊंगा आपको, फैक्ट्री में रह गया मेरा। तो जैसे कि इसका 8 आ रहा है मीटर पे कि इसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट है वो 8.1 था। तो हमने सोचा कि इसको एक कोट से हम थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। अप टू 11 होना चाहिए एक हेल्दी बैट के लिए। अगर 6 से नीचे होता है मॉइस्चर तो बैट बहुत ड्राई होता है। और ये सारे फ्रेश बैट हैं तो ऑलरेडी इनको इतनी जरूरत नहीं होती ऑयलिंग की, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो एक हमने कोटिंग करी, प्रॉपर डिप्ट करी। हाँ, फिर हम इसको 24 घंटे रखते हैं अपने वेयर हाउस में। नेक्स्ट डे हम इसको नॉकिंग के लिए लगाते हैं क्यू लाइन में। तो आप ये देखें डिफरेंस। अब ये एकदम से कलर इसका लिंसीड ऑयल लगने के बाद आप ये देखें कलर कंपैरिजन देखें। एक आपके पास फ्रेश पीस है, एक मेरे हाथ में ऑयल बैट है, ऑयल नॉक बैट है। तो आप खुद कंपेयर करें कि मैं आपको कितना बारीक से दिखा रहा हूँ। दूसरा, ये नॉक्ड का कैसे पता चले। अब कैमरामैन एक बार कैमरा दिखाएं। ये जितनी भी फाइबर्स हैं वुड की, ये सारी स्प्लिटेड हो गई हैं और इसके अंदर अभी स्प्लिटेड होना बाकी है क्योंकि ये नॉक बैट नहीं है, ये नॉक बैट नहीं है। तो ये अभी नॉक्ड होगा।
तो ये स्प्लिटेड हो चुकी हैं इस पे और यहाँ नहीं है। अब कैसे होती हैं स्प्लिटेड, मैं आप यहाँ से एक बार श्रिंक रैप थोड़ा सा पीस लेता हूँ। अब फॉर एग्जांपल कैमरा मैंने एक बार दिखाएं, ये मैंने एक वुड का एग्जांपल लिया है एज ए रैपर, श्रिंक रैप। अब ये आप मान लो आपके फाइबर्स हैं वुड के, राइट। अब इसको आप ये स्प्लिट कर दिया, नॉकिंग हुई, नॉकिंग की जो फाइबर वॉल होती है वो इम्पैक्ट डालती है अपनी बारी बारी वेलोसिटी से एक्स वाई फैक्टर पे वुड के ऊपर, ठक 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 ऐसे करती है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ, ऐसे ऐसे चलती है। तो वो अपने इम्पैक्ट कर रही है। तो ये जैसे कि अब वुड बिलो यहाँ पे शार्प है, तो जब हम इसके ऊपर इम्पैक्ट डालेंगे तो ये एक्सपैंड होगा, हो रहा आपके सामने। तो सेम अगर आप माइक्रो बायोलॉजिकल और फिजिक्स के थोड़े स्टूडेंट रहे हैं तो ये स्प्लिट होंगी चीजें, बहुत प्रैक्टिकल चीजें। तो ऐसे ये विलो आपकी जो आपके ग्रेन्स हैं ये थोड़े खुलेंगे, यानी कि स्प्लिट होंगे और एक्सपैंड होंगे, यानी कि फाइबर जगह लेंगे और आप देखेंगे बिल्कुल माइनर सा जो शेप है वो एक्सपैंड हो जाएगी। इट मीन्स नॉक्ड हो गया बैट। और तीसरा स्टेप आपका, आप खुद जब आपको बैट डिलीवर होता है तो आप खुद उसको बॉल लें, पुरानी बॉल लें या नई बॉल लें, उससे खुद चेक कर सकते हैं कि कितना जो हमने पहले वीडियो में देखा था और भाई ने दिखाया था उसका बाउंस कितना आ रहा है और कितनी परफॉर्मेंस बढ़ चुकी है। अब ये देखो स्प्लिट हो चुकी हैं ग्रेन्स, तो इसका बाउंस जब मैंने वीडियो में दिखाया था तो उससे ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। और यहाँ पे आप देखेंगे करीब से ये थोड़ी सी जब सॉफ्ट विलोज होती हैं, सॉफ्ट वुड होती हैं, तो आप ये देखें ये सारी बैठती है बराबर। मशीन से, हैमर से जब हम करते हैं मैनुअली और मशीन से करते हैं तो सारी चीज़ें बैठ जाती हैं, यानी कि विलो आपकी बैठती है एक्चुअल में, यानी कि प्रेसिंग एक इम्पैक्ट पड़ता है फाइबर बॉल का, तो उससे भी आपकी विलो बैठती है। और दूसरा चीज आपको क्या ध्यान देना है जब नॉकिंग होती है, तो आपने देखना है एजिस राउंड हुई हैं कि नहीं हुई। अब इसकी सारी एजिस राउंड है, आप देखें करीब से ये सारी एजिस रोल है। आप ये देखें, रोल करने के भी बहुत देसी तरीके हैं प्रोफेशनल के पास, लेकिन आप घर में मत करें। एजिस करने का एक सरल तरीका है, कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि आपको करना है। अब मैं ज़्यादा तो नहीं करूँगा क्योंकि इसके आगे ऑलरेडी एजिस रोल हैं, तो ये बैट डिलीवर हो रहा है। लेकिन अब इसको मैं आपको दिखाता हूँ एक फ्रेश बैट में। आप ये देखें, इसकी एजिस रोल नहीं है, स्ट्रेट फेस है, फाइबर नहीं खुला, ऑयल भी नहीं लगा, तो रंग भी नहीं चेंज। तो ये आपने देख लिया, दो बैट्स, एक ऑयल नॉक्ड है, एक अभी फ्रेश बैट है। इसका इम्पैक्ट भी मैं आपको सुना देता हूँ, पंच। ठीक है, राइट। अब ये देखो आप जल्दी से, साउंड ही चेंज हो गया और ज्यादा इफेक्टिव हो गया पंच इसका। और टो में जान नहीं होते तो हम उसको भी नॉक करते हैं मैनुअली, बहुत टाइम लगता है, हाथ दुखने लग जाते हैं, मुंडे दुखने लगते हैं मिनटों से। अब मैं आपको दिखाता हूँ पुरानी बॉल, 70 ओवर चली बॉल है मेरी, सिग्नेचर है। आपको आवाज खिल के आ रही होगी साउंड। और अभी भी ये रेडी टू प्ले नहीं हुआ। ऑन माई बुक्स, ऑन माई वर्डिंग्स, ये रेडी टू प्ले बैट नहीं है अभी भी। अब मैं कस्टमर को एक डिलीवर करता हूँ ऑयलिंग नॉकिंग के बाद, तो मैं लास्ट में मेंशन करता हूँ व्हाट्सएप पे या फिर कॉल पे, और इस वीडियो के थ्रू भी कहना चाहता हूँ कि जब भी हमसे बैट लें, फ्रेश बैट लें, आपकी मर्जी है, आप नॉकिंग वायलिंग की सर्विसेज हमें देना चाहते हैं तो हम करके देंगे आपको। एल्स जब भी हमारी सर्विस नॉकिंग वायलिंग की होती है तो लास्ट में हम कहते हैं नेट्स जरूर करें दोस्तों, नेट्स बहुत जरूरी है। उसका रीजन ये है नेट्स करने का कि रेडी टू प्ले बैट होता तब है जब आपका हैंडल भी लचकपन आए, हैंडल में भी लचकपन आए। अभी ये फेविकोल लगती है जब थ्रेडिंग होती है, तो हैंडल जब फिक्स होता है बीच में विलो के, तो ये हैंडल बहुत टाइट होता है, तो इसको खुलने में टाइम लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि रेडी टू प्ले नहीं है, रेडी टू प्ले है बैट्स, लेकिन नहीं, मेरी बुक्स में नहीं है, बाकी पता नहीं, मैं बाकियों का नहीं जानता। जो मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, रेडी टू प्ले बैट नहीं होता। आपको नेट्स करनी है,
कम से कम पुरानी बॉल लें, 100-150 बॉल्स खेलें, 200 खेलें, नेट्स करें, मैच में एकदम से मत उतारें, तब ये लचकपन आएगा। अब देखो ये सब हमने नेट्स में लेके और अच्छे प्रोफेशनल प्लेयर से हमने डिम्पल बॉल भी नहीं यूज़ करी, सिंथेटिक बॉल्स भी नहीं यूज़ करी, सारी एक प्रैक्टिकल लेदर बॉल यूज़ करी है, तो इसमें लचकपन आ गया। अब जाके मैं कह सकता हूँ कि यस इट्स अ रेडी टू प्ले बैट, क्योंकि जो मेरे फ्रेंड हैं उनके पास टाइम नहीं था, उनका मैच है फ्रीक्वेंट और वो ऑफिस में काम करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि भाई रेडी टू प्ले करके देना, तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट पे ये नेट्स में लेके, आप देखो लचकपन आ रहा है हैंडल में, आपको साफ पता चल रहा होगा। अब ये फ्री मूव करेगा हैंडल इसका। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सर्विसेज लें, आप पैसे खर्च लें, और हम हकदार हैं हर चीज़ों को आपको मैनेज करने में, हम रिस्पॉन्सिबल भी हैं, लेकिन हमारी भी एक चीज़ आप फॉलो करें, जल्दी से आपका चैनल शाडो व्लॉग्स सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे कर सकते हैं क्या फॉलो, लाइक। बहुत कंटेंट दिखाता हूँ, सुबह उठते ही सोचता हूँ कि आज भाइयों को क्या नया दिखाना है, यही एक दिन रात चीज़ें चलती हैं, इसी करके वेट गेन हो रहा है, क्योंकि मैं जिम लाइन का बंदा भी हूँ, तो ध्यान नहीं दे रहा आजकल बॉडी पे। लेकिन आज मैं कमिटमेंट देता हूँ कि थोड़ी सी प्रैक्टिकल चीज़ें करेंगे जिम लाइन के भी, और फिटनेस का एक नया चीज़ दिखाएंगे। और ये देखो एक बैट मैंने अभी दिखाना है आपको, मिनी सिग्नेचर बैट, ये मेरे पापा ने मेरे बेटे को दिया, अपने ग्रैंडफादर ने अपने ग्रैंडसन को दिया, और ये बैट भी आपसे ले सकते हैं। बहुत मेरी यादगार चीज़ें हैं इन चीज़ों के साथ, कह सकते हैं। उन्होंने साइन करे थे 19/6/2022 को, मेरे फादर के साइन है, तो समथिंग हैपनिंग वेरी सून, मैं उनको कुछ चीज़ गिफ्ट करूँगा। उन्होंने बहुत कुछ करा मेरे लिए, और इट्स पे बैक टाइम, तो लेट मी ओपन अ न्यू थिंग, डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आई विल मेक इट लिटिल थिंग हायर। बस आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए दोस्तों, मैं कोई सिंपैथी गेन नहीं करता, जैसे आप मेरे को मिलोगे मैं वैसे ही आपसे ट्रीट करूँगा, वैसे ही रहता हूँ। एंग्री मैन था पहले यूट्यूब की जर्नी से पहले, लेकिन अब सेल परचेस है, थोड़े से तौर तरीके सीख लिए बिजनेस के टाइम लगता है, तो बाकी बातें बाद में। प्लीज सब्सक्राइब करो, हिट दी बेल एंड नोटिफिकेशन आइकन। बाय बाय।